हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और यहाँ पर हम लोग वेक्टर जो पढ़ चुके हैं उसके एप्लीकेशन को भी देखेंगे। यहाँ आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में मेनली जो हमें पढ़ना है उस पर सबसे पहले फोकस कर देते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि इस चैप्टर हमें पढ़ना क्या क्या है, तो आपको इसमें स्टडी करना होगा। इन दिस चैप्टर वी स्टडी द फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ऑल लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। सेकेंड हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स इन स्पेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, देन एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स एंड देन एंगल बिटवीन ऑल लाइन ऑन एंड अ प्लेन, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एसक्यू लाइन्स, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट होगा वी विल डिस्कस ऑन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है इसको हम लोग बारी बारी से, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल को भी साथ साथ करते जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी यहाँ एक नोट लिखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ द अबव रिजल्ट, जो भी ऊपर का रिजल्ट हम लोग फाइंड करेंगे वो या तो वेक्टर फॉर्म में होगा या फिर इन कार्टेशियन फॉर्म होगा। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे इस पूरे एक्सरसाइज में एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसका मतलब होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल फॉर्म बाय देम, मतलब उसके एक्यूट एंगल पर बात करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स हुआ जिस पर हमें बात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। द फर्स्ट वन इज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। ये क्या होता है, तो देखो यहाँ पर 2 वर्ड है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ डिफिनीशन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि ये एक फिगर है आपके पास। इस फिगर में देखना, यहाँ पर इस फिगर में हमें देखना है कि मान लीजिए आपका ये एल कोई लाइन है, ठीक है, जो कि एक्स वाई जेड, चूंकि जब भी हम लोग 3D की बात करते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है एक्स वाई जेड 3 एक्सिस आपका होगा, यानी 3 डायमेंशनल फिगर को हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों यहाँ पर होना है। तो अब तीनों को कैसे दिखलाओगे, तो चूंकि 2D प्लेन पे हम लोग दिखला रहे हैं, ये जो मेरा स्क्रीन है ये तो 2D है, लेकिन इसको इमेजिन कर लो ये जो एक्सरसाइज ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस, ये 3D में आपको जा रहा है। ठीक है, जैसे आप अपने जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के किसी कॉर्नर को देखिए, उस कॉर्नर में देखेंगे जो नीचे फर्श पर है वो LB आपको हो गया, और जो आपका वॉल है उसका कॉर्नर देख रहे हो तो वो तुम्हारा H हो गया। तो इस तरह से LB H हो गया, और इस रूम के किसी पॉइंट पर मतलब स्पेस में वैक्यूम में कोई एक पॉइंट रख दो, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस कोऑर्डिनेट को बताना ही ये कार्टेशियन सिस्टम है। मतलब वो पॉइंट मान लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास, जैसे अभी हम इस रूम में हैं, तो इस रूम में सपोज करो ये मेरा पेन है, तो ये पेन कहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये पॉइंट आउट करना ही, यानी इसके कोऑर्डिनेट को लिखना ही आपका कार्टेशियन सिस्टम है। जैसे 2D में हम लोग एक्स वाई दिखलाते थे, यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस को दिखलाना है। तो ये फिगर देख लो, यहाँ पे जेड एक्स वाई जेड एक्सिस में एक लाइन हमने एल लिया, ये लाइन एल है जो कि इस एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये जो है लाइन मीन्स एल, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई जो है एल के साथ देखिए बीटा बना रहा है, और ये लाइन एल जो है जेड के साथ गामा एंगल, ये 3 एंगल अल्फा बीटा एंड गामा बना रहा है। और इस एंगल का जो कोसाइन होगा, मतलब इस एंगल का कॉस निकाल लो, इस एंगल का जो कोसाइन होता है वही आपका कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली क्या है, ये किसी भी लाइन का इन स्पेस में ओरिएंटेशन को बताता है। मतलब ये लाइन किस एंगल पे झुका हुआ है या किस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स दिस शोज द ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। तो उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, तो
यहाँ पर देखना आपका डिफिनीशन स्पष्ट कर दिए हैं कि इन दिस फिगर एल बी डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन का मतलब हुआ जिसमें कि डायरेक्शन हो। जैसे वहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना, ये जैसे मान लो एक्स वाई ये तुम्हारा एक्सिस है और इसमें एक लाइन है तुम्हारा, मान लो दिस इज पी। तो ये जो ओरिजिन से जो हम मिलाते हैं किसी पॉइंट को, ये इसका हो गया ओ पी इज द डायरेक्टेड लाइन, मीन्स ये डायरेक्शन शो कर रहा है। और किस एंगल पे है, ये भी किसी भी लाइन के बारे में अगर बताना है आपको कि ये मान लो ये एक लाइन है, ये कहाँ है, तो इसको दिखलाने के लिए आपको एक्स वाई एक्सिस पर मतलब प्लेन पर जाना होगा। यहाँ भी देखो एक्स वाई एक्सिस पर जाओगे और ये लाइन का इंक्लाइनेशन क्या है ये बताएगा आपका कि ये किस डायरेक्शन में है। या फिर इस लाइन का 2 पॉइंट आप बता दो तो भी ये बता सकते हैं कि ये लाइन कहाँ है। यहाँ मान लो 2 पॉइंट है, इसको मिला दो तो इसका डायरेक्शन पता चल जाता है, मतलब इस दोनों को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को ये लाइन शो कर रहा है। इसी तरह ये लाइन कितने एंगल पर है, तो जो ओरिएंटेशन है यानी ये जो इंक्लाइनेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, जो जिस भी एक्सिस में ये लाइन बिलोंग्स करे, है ना, ये उसका कहलाया डायरेक्शन। तो उसी तरह द डायरेक्टेड लाइन मीन्स ओ एल के बारे में बात कर रहे हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन ओ मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्शन एंगल। ठीक है, ये जो अल्फा बीटा, यहाँ जो अल्फा बीटा और गामा जो आप देख रहे हो मीन्स एंगल फॉर्म बाय द लाइन इन एक्स वाई जेड एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल। ठीक है, डायरेक्शन शो कर रहा है इसीलिए डायरेक्शन, ये एंगल्स हो गया डायरेक्शन एंगल्स। और इस एंगल का जो आप कोसाइन लेते हो, कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल, ठीक है, यह बहुत सारा एंगल है, 3 एंगल है, तो एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, कोसाइंस ऑफ द डीसी से हम लोग रिप्रेजेंट करें शॉर्ट में, डीसी ऑफ एल, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो वही बात है यहाँ पर, कोसाइन ऑफ दीज एंगल मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे इस लाइन का। तो क्लियर हो गया डायरेक्शन कोसाइन। आप क्या समझते हो, जब भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको कहना है कि कोई भी लाइन, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है उस एंगल का कोसाइन उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। ये क्या देता है, दिस गिव्स यू ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन का ओरिएंटेशन अगर हमें दिखलाना है तो डायरेक्शन कोसाइन से हम लोग बताएंगे। ठीक है, अब सुनो, यहां पर एक वर्ड और है। अच्छा, एक चीज और बताते हैं तुमको, ये जो तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन है, यहां पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल से, वो आपका होगा, देखिए ये सिंबल आपका होगा एल एम एन एन। तो एल क्या होगा, रिप्रेजेंटेड बाय एल एम एन, तो एल हो गया आपका कॉस, ठीक है, एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली यहां पर एक बात, यहां पर एल एम एन से जो शो करते हैं हम लोग, ये आपका हो गया, देखिए एक सेकेंड, यहां पर एक बात तो गौर करना कि चलो ये जो तुम्हारा है, तो यहां पर आप एल से रिप्रेजेंट करोगे, यानी कॉस अल्फा को हम लोग एल बोलेंगे, फिर एम बोलेंगे कॉस बीटा को अगर नाम दें, और एन होगा आपका रिप्रेजेंट करेगा कॉस गामा को, यानी एल एम एन। जहां भी देखो ये डायरेक्शन कोसाइन को शो कर रहा है, और इसमें एक रिलेशन है, इसके साथ एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग डीसीज कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं डीसीज एंड डी आर, डायरेक्शन रेशियोज। तो डीसीज हो गया, रिलेशन बिटवीन डीसीज ऑफ अ लाइन, ये जो दिख रहा है तुमको एल ऑफ अ लाइन इज, ये रिलेशन है तुम्हारा कि एल स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ध्यान देना, ये रिलेशन है तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन के साथ। अब एक्चुअली ये इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहां पर ये रिलेशन है। ठीक, अब कहोगे कि ये रिलेशन एक्चुअली आया कहां से? सुनो, जैसे मान लो इस एंगल के बारे में हम बात करें, बीटा के बारे में बात करते हैं। बीटा एंगल अगर लेते हो तो इस पॉइंट पर, इस लाइन पर कोई एक पॉइंट मान लो ये P है। अच्छा, जब भी बोलेंगे P कोई पॉइंट है, इस लाइन पर P पॉइंट है और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब बोले ना ऊपर कि सारे कार्टेशियन, यहाँ लिखे है ना, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट वी फाइंड इन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट को आप दिखलाते हैं एक्स वाई जेड। जहां भी कार्टेशियन फॉर्म होगा वहां एक्स वाई जेड नजर आएगा, जहां भी वेक्टर फॉर्म में होगा वहां पर आई जे के यूनिट वेक्टर नजर आएगा, जो वेक्टर में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई जेड एक्सिस। सुनो, तो अगर मान लो ये है तुम्हारा मान लो अगर पॉइंट है, सपोज करो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इसका मतलब ये हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये है पी ए बी सी। पी ए बी सी जो पी पॉइंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए जो है आपका एक्स का डिस्टेंस दिखला रहा है। ठीक है, ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स दिखला रहा है। उसी तरह आपका बी जो है ये वाई दिखला रहा है लेंथ, और ये जेड जो है ये सी जो है आपका जेड एक्सिस से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखलाता है। अगर मान लो यहाँ से तुम यहाँ परपेंडिकुलर डालते हो, इस तरह से परपेंडिकुलर आपने डाला, तो देख लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मान लो ये पॉइंट एम है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये देखो, तब तो ये वाला लेंथ यहाँ से ओरिजिन अगर ये है, ओरिजिन से लेके एम तक के पार्ट को क्या बोलोगे? चूंकि वाई एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस के साथ ये आपका बी बना रहा है, यानी ये डिस्टेंस आपका बी है। ठीक है, और ये जो है आपका ये ओ पी को, अगर आप इसके पोजीशन वेक्टर को जैसे हम लोग पढ़े थे ना वेक्टर में, तो ये अगर आर है तो आप क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखोगे? बी के केस में क्या लिखिएगा? बी तो परपेंडिकुलर के ठीक सामने है, ये हाइपोटेनियस हो गया, और बीटा के ठीक सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। जो बच गया वो बेस है, यानी बेस और आर के साथ क्या रिलेशन होता है? तो तुम यहाँ बोल सकते हो कि अगर इस फिगर को हम लोग ले लें, कंसीडर द फिगर, मीन्स ट्रायंगल जो इसमें ले रहे हो, ट्रायंगल पी एम ओ में देखना, तब तो तुम्हारा ये कॉस बीटा दे रहा है। कॉस बीटा इक्वल टू बेस हो गया तुम्हारा ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस हो गया तुम्हारा ओ पी। इसका मतलब हो गया ओ एम को तो बी आप बोलते हो और ओ पी को आप आर बोलते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है तुम्हारा एक्चुअली बी, ये तुम्हारा हो गया आर कॉस बीटा। इसी तरह हम सारे को लिख सकते हैं। बी आपका क्या है? ये तुम्हारा y डिस्टेंस दिखला रहा है, उसी तरह ए एक्स डिस्टेंस दिखलाएगा और c तुम्हारा z डिस्टेंस को दिखलाएगा। ठीक है, तो a के बारे में क्या बोलोगे? तो ये लाइन जो है a मीन्स x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? तो कॉस अल्फा बना रहा है। तब तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग a के लिए हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली, ट्रायंगल इसी तरह कंसिडर करोगे तो सिमिलरली तुम्हारा a बराबर हो जाएगा r कॉस, चूंकि a के साथ यानी x एक्सिस के साथ ये अल्फा बनाता है। उसी तरह c z पे है तो z के साथ ये कॉस गामा बनाता है। तो ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन हो गया। तब तो आप कह सकते हो ना इसको, अगर मान लो इस पॉइंट पर देखो, ये जो है तुम्हारा लाइन, इस पॉइंट है ना पी ए बी सी है, तो पी ए बी सी के लिए आप लिख सकते हैं यहां पर, देखो इस तरह से, यहां पर अगर ऐसे कंसिडर करोगे, जैसे ये तुम्हारा एक पॉइंट है, रेड मार्कर हम ले रहे हैं, देखिए ये जो पॉइंट आपका P है, इस पॉइंट का R क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P है ना, OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ P मीन्स होता है लाइन, पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग
द ओरिजिन, ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाले लाइन का ही डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर कहते हैं इस लाइन के लिए। तो आप क्या लिखते हो, वेक्टर में पढ़ाए थे, ये जो पोजीशन वेक्टर होता है, सुनो, ये जो आर होता है एक्चुअली हम लोग लिखते हैं जैसे ए बी सी कार्टियन इसका कोऑर्डिनेट है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ऐसे लिखते हो, और इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और ये हो गया अंडर रूट। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसके कोऑर्डिनेट को, इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो इस मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। अब तुम क्या करो, यहाँ से जब ये वैल्यू को फाइंड करोगे, यानी यहाँ पर एल एम एन की वैल्यू जब निकालोगे, ये तो तुम्हारा हो गया, सुनो, ये तो तुम्हारा हो गया, देखो इसको तुम क्या बोले हो, कॉस अल्फा बीटा, इसका जब स्क्वायर करके, देखिए इसको स्क्वायर यहीं कर देते हैं, ये स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए और फिर इसे ऐड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो सब में आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा ये हो गया। और अब सुनो, ये क्या है एक्चुअली, ये तुम्हारा आर स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब ये वैल्यू यहाँ रखोगे, यानी ये तो ए स्क्वायर प्लस जिसका आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है ना। तो ये आर आर कैंसिल हो गया, यानी रिजल्ट आ गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो यही आपका हो गया रिलेशन जो ऊपर हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यानी डायरेक्शन कोसाइन का क्या रिलेशन है, चूंकि इसको एल कहते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसीलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोसाइन के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम लोग अभी देखें, ठीक है। तो अब एक बात देखना, ये तो हो गया। अभी सुनो, तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो तुम इसका कॉपी कर लो, और अब बात करने वाले हम हैं इसके डायरेक्शन रेशियो पे। ओवरऑल क्या सीखे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, उस एंगल का, सॉरी उस लाइन का डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि वो लाइन किस एक्सिस से बिलोंग्स करता है और उससे क्या एंगल बनाता है, उस एंगल का कोसाइन, उसका डायरेक्शन कोसाइन कहलाया, ठीक है। तो कोसाइन ऑफ एनी एंगल, कोसाइन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो देखो, और डायरेक्शन रेशियो उसके बारे में, चलो इसको इरेज कर दें। देखो एक काम करते हैं, इसको यहां से ही उठा लेते हैं। सुनो, डायरेक्शन रेशियो का मतलब अभी वहां पर पढ़े थे आप ना, डायरेक्शन रेशियो का मतलब हो गया स्केलर मल्टीपल ऑफ आई जे के, ठीक है। ये स्केलर मल्टीपल इसका ले लीजिए, यही हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो। और जब स्केलर मल्टीपल को वहां भी निकाले थे ना, डायरेक्शन रेशियो जब कोसाइन में अंतर हुआ था ना, डायरेक्शन कोसाइन में क्या किए थे, यानी कि यहाँ आर कैप निकाल लो, यूनिट वेक्टर, है ना, फॉर द गिवन वेक्टर बराबर क्या लिखते हो, ये हो गया वेक्टर आर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये इससे यूनिट वेक्टर निकालोगे, और यहां जो आता है इसका जो कोफिशिएंट होता है वही तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन देता है। तो चलो, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में, तो अभी हम इस चीज को यहां से हटा देते हैं, ठीक है, इस चीज को यहां से हटा देते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग आगे, पहले इसको यहां से शिफ्ट करते हैं। तो देखो, एक जगह हम यहां कलेक्शन कर दिए हैं तुम्हारा, तो अभी तक तुम सीख लिखे चुके हो कि ये एक लाइन है, इसका डायरेक्शन कोसाइन मीन्स कोसाइन ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द लाइन एल फ्रॉम एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा मान लो कि किसी पॉइंट पी ए बी सी इसका कोऑर्डिनेट है, तो ए मीन्स एक्स इक्वल टू ए है, यहाँ बी वाई है एंड सी जेड है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि अच्छा, एक बात और बताएं कि पी ओ का जो पोजीशन वेक्टर है मीन्स आर को हम लोग लिख सकते हैं, वेक्टर में पढ़े थे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आर हो गया।
और इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड आर बोलते हैं, जो कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। मान लो ये हो गया। दूसरा अब क्या है कि सारे का हम लोग यहाँ पर देख लिए कि क्यों हम लोग कॉस लेते हैं, तभी आपको बताए कॉस क्यों लेते हैं। ठीक है ना, कॉस क्यों लेते हैं, क्लियर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे लेके दिखलाएं, कंसीडर कोई फिगर ले लो, एक पॉइंट हमने पी लिया, पी से यहाँ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस डाले, तो पी एम ओ के लिए मेरे पास बी के रिस्पेक्ट में जो ओ बी मिल रहा है, यानी बी इक्वल टू जो मिल रहा है वो तुम्हारा हो जा रहा है आर कॉस बीटा, यानी कंपोनेंट हम ले लिए हैं, है ना। वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो गया, बी बराबर आर कॉस बीटा एंगल बना रहा है। उसी तरह एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर लेते हैं कंपोनेंट इस पॉइंट पी के लिए, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए कॉस अल्फा हो जाएगा जो एंगल बना रहा है। उसी तरह जेड एक्सिस बनाओगे तो तुम्हारा आर कॉस गामा हो जाएगा। और अब ये इक्वेशन अब करना क्या है, ये तीनों को यहाँ पर तीनों को हम, यानी मान लो ये 1 है, ये तुम्हारा 2 है और ये तुम्हारा 3 है, तो 1 + 2 + 3 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो जोड़ दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सब में है कॉमन, तो वही कॉमन ले लिए हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, और आर कैंसिल हुआ, यानी तुम्हारे पास जो रिलेशन था डायरेक्शन कोसाइन का ये आ गया, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू 1। अब ये सुनो, ये आर कहाँ से लिखे, ये आर फ्रॉम, ये भी कोई दे दो, दिस इज मान लो 4, तो ये हो गया फ्रॉम 4 से। तो इस तरह से हम लोग देख ले रिलेशन क्या होता है। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअली है क्या, ये आपका डायरेक्शन रेशियो जो होता है ये नंबर है, यानी कांस्टेंट है, विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। इस बात को यहाँ हमने जिक्र कर दिया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन इज अ नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। मान लो एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है और ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है, तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा कहता है कि ए जो होगा मीन्स डायरेक्शन रेशियो जो होगा दिस इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन मीन्स एल के। उसी तरह बी जो है वो प्रोपोर्शनल है एम के, एंड ये जो सी है वो प्रोपोर्शनल है एन के। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनलिटी को तुम हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू के एल लिख सकते हो, उसी तरह बी इक्वल टू के एम लिख सकते हो, एंड सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लिए के एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब इससे आप आओगे तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि यहां से आप लिख सकते हैं, चलो यहां लिख देते हैं इस बात को, वेयर देखो वेयर के इज नन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, रियल नंबर यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक, नन जीरो रियल नंबर है, तब तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां से देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज, लिख सकते हो ना ये एल बाई ए, ठीक है, इक्वल टू के। उसी तरह लिख सकते हो सारे को एम बाई बी इक्वल टू के, एंड एन बाई सी इक्वल टू के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी इक्वल टू के, ये रिलेशन हुआ। ठीक है, यही ना, ये रिलेशन हुआ। तो यहां से क्या करोगे, तुम कहोगे सर आपने तो यहाँ एल बाई करोगे तो यहाँ पे तो होना चाहिए था ए बाई एल होना चाहिए इक्वल टू के, लेकिन आपने लिखा उल्टा एल बाई ए इक्वल टू, अरे के तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब 5 मान लो ये कांस्टेंट, 1/5 ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 लिखो या 1/k लिखो या k लिखो, बात बराबर, कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एल बाई ए बराबर कांस्टेंट ही ना आएगा। यहाँ भी देखो अगर लिखते हो, अगर इस रूप में अगर आप लिखते हैं, देखिए ऐसे देखिए, अगर इसी को हम इस रूप में लिखें, देखो इसी को अगर लिखते हो तुम a बाई एल बराबर के, तो क्या है, तो l बाई ए बराबर क्या लिखोगे 1/k, तो 1/k भी तो कांस्टेंट ही है, इसलिए ऐसा ना लिखकर तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए हमने लिख दिया l बाई ए इक्वल टू के, यानी यही k हो गया, l बाई ए इक्वल टू के, एम बाई बी इक्वल टू के, एंड एन बाई सी इक्वल टू के, ये तुम्हारा हो गया। चलो अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, अब इसका जरूरत नहीं है।
देखो, तो यहां से जो आपने निकाला, यहां से जो आपने निकाला, यहां से क्या आ गया, ये जो पार्ट आपने निकाला, ठीक है, ओके। देखो यहां से तुम्हारा क्या आ गया, दिस इंप्लाइज एल इक्वल टू तुम्हारा आ गया ए के, एम इक्वल टू तुम्हारा आ गया एन के, एंड एन इक्वल टू आ गया, क्या आ जाएगा, एल, सॉरी, एल इक्वल टू ए के, एम इक्वल टू बी के ना, इससे मिलाओ, एम इक्वल टू बी के, यहाँ ऊपर से यहाँ से ले लो सारा, एल इक्वल टू ए के, एम इक्वल टू बी के, यहाँ बी लिखो, दिस इज बी के, एंड एन इक्वल टू सी के, ठीक है। तो सिंस आपका तो रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, अभी ऊपर पढ़े डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन ये होता है, जब यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा एल के जगह पर ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब है सब में के स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लो, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब हुआ कि के जो है आपका, के जो है दिस इज 1 बाई अंडर रूट स्क्वायर हटा रहे हैं, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया के, ठीक है। और इसको हम लोग चूंकि स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस में लेंगे, ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस, तो के का वैल्यू ये हो गया। अब सुनो, ये तो के निकाल लिया, अब इससे अगर चाहोगे, ठीक है, तो लिख सकते हो कि यहां से लिख सकते हो, अगर हम मान लो इसको लिख दें, इसको अगर मान लो ये सारे को, इसको तुम अगर 1 बोलते हो, ऊपर तो नहीं लिया है ना कहीं, चलिए इसके लिए अगर हम इस रेशियोज में आ गए हैं, ये अगर 1 है तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 वी हैव, सुनो अगर तुमको ऐसा होगा डायरेक्शन रेशियोज गिवन होगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो वी हैव द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ऑफ द लाइन, ठीक है, आर ऐसे लिख देना, ये हो जाएगा तुम्हारा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुनो एल इक्वल टू आपने लिखा दिस ए के, तो लिख सकते हैं ए, ठीक है, और के जब हो गया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा एल। उसी तरह तुम लिख सकते हो एम, यहाँ पर लिख सकते हो एम इक्वल टू प्लस माइनस, सुनो यहाँ एम की वैल्यू रखोगे बी और के जगह पर रख दोगे प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह ये लास्ट तुम्हारा एन के लिए लिखोगे कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, एन इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस इज सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, यानी डायरेक्शन रेशियो से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन इसी फार्मूला पर निकालेंगे। तो चलिए ये तो क्लियर है। अब सुनो, तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज के बाद अब हम देखेंगे, देखो यहाँ कुछ नोट्स है, इस पर भी ध्यान करना देना है। देखो यहाँ पर तुम्हारा पहला पॉइंट है कि देखो फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायरेक्शन, यहां पर थोड़ा सुधार कर लो, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिक फॉर एवरी लाइन, बात सही है, मतलब ये तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस पर मान लो कोई लाइन है, मान लो ये, तो यहाँ पर जो आप पॉइंट लेते हो, यानी ये जो लाइन है कोई भी लाइन, मान लीजिए पॉइंट वो है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन तो ये देखो फिक्स ही तो है, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के लिए एक ही लाइन ये फिक्स होगा, चाहे कितना भी लंबा कर लो। उसी तरह अगर कोई दूसरे लाइन लेते हो तो ये इसका डिग्री बदल जाता है, मान लीजिए 60 डिग्री हो जा रहा है, यानी कोई भी लाइन, एक लाइन है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी लाइन। तो एक लाइन आपका L1 ये है,
ये दूसरा लाइन L2 है, तो L2 का डायरेक्शन कोसाइन क्या देख रहे हो, कोसाइन ऑफ 60 डिग्री, और ये कोसाइन ऑफ 30 डिग्री, दोनों का वैल्यू सेम है नहीं ना, अलग अलग है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं दिस इज यूनिक। क्लियर। फिर देखो डायरेक्शन रेशियो इज मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो इज नॉट यूनिक, ये भी क्लियर हो गया। चूंकि यहाँ तो पर था तुम्हारा क्या, L इक्वल टू, अभी तुमको देखो लिख के दिखलाए थे कि ये जो है डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल टू ए के का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 रखोगे, L का वैल्यू बदलता चला जाएगा, इसीलिए डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होगा। उसी तरह देखो कह रहा है कि थर्ड पॉइंट देखना, इफ थर्ड पॉइंट देखो, इफ द गिवन लाइन इन स्पेस डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से पास नहीं करता है, देन इन ऑर्डर टू फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइन, ऐसे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपसे खोजने के लिए या निकालने के लिए, तो आप बोलोगे वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए एक ये लाइन है, मान लीजिए एक्स, ये हो गया आपका एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन। मान लीजिए कह रहा है कि अगर कोई लाइन है, इफ द गिवन लाइन डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, मान लो ये लाइन तुम्हारा ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, ये मान लो लाइन तुम्हारा L है, L1 है, जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, तो आपको इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तब तो आपको कोसाइन ऑफ एंगल यहाँ फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। एंगल मीन्स इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो यहाँ तो एक्स वाई जेड पर टच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको करना है इस लाइन के पैरेलल ओरिजिन से आपको एक लाइन खींचना होगा। ये लाइन मान लीजिए आपने लाइन L खींचा ओरिजिन से, ये लाइन इसका पैरेलल होगा, तो इसका जो एंगल होगा वही एंगल इसका भी होगा। चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो क्या बोलते हो कि ये जो एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। उसी तरह ये एंगल अगर लाइन यहाँ पर ट्रांसवर्सल खींचते हो, देखो इसको हम बढ़ा देते हैं, है ना, अगर आप ट्रांसवर्सल खींचिएगा तो दोनों एंगल ऐसे अगर ऐसे खींचते हैं तो एंगल मेरा इस ट्रांसवर्सल के बराबर हो जा रहा है, तो ऐसे ही समझना है। चलिए फिगर गंदा नहीं करते हैं, मतलब इस लाइन के लिए L के लिए, इस L के लिए जो मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये भी लाइन अगर खींचोगे इस तरह से तो ये भी अल्फा ही एंगल बनाएगा, ठीक है। तो हमें करना होगा क्या कि इसके लिए एक लाइन पैरेलल खींचना होगा थ्रू ओरिजिन, और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, वही उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो हो गया क्लियर। इफ द गिवन लाइन इन स्पेस डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर पास नहीं होता है, देन इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन we draw a line through the origin and parallel to the given line. Now take one of the directed line from the origin and find its direction cosine, as two parallel line have the same set of direction cosine. तो हो गया, इसका भी निकल गया। अभी जो बात बताया आपको उसी की चर्चा यहाँ की गई है। और एक बात यहाँ रिलेशन बता दिए हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या रिलेशन है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आया, यानी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट तुम्हारा पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मान लीजिए P x1 y1 z1 एंड Q, इसका मान लो नाम है Q, ये हो गया तुम्हारा Q, ठीक है, Q x2 y2 z2, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, गिवन बाय द डिस्टेंस फार्मूला एज, इसको ऐसे लिखना, समझो इस बात को। यानी कह क्या रहा है यहाँ पर, तुम्हारा सपोज करो ये तुम्हारा हो गया लाइन, ठीक है, ये आपका हो गया P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ये हो गया Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और ये हो गया। तो इसका जो डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, फार्मूला जैसे 2 पॉइंट के लिए निकाले थे ना डिस्टेंस फार्मूला, ये जो तुम्हारा 2 पॉइंट था P x1 y1 और ये Q x2 y2, तो आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चूंकि 2 ही एक्सिस था x y, तो ऐसे किए। यहाँ चूंकि 3
एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो बस कुछ नहीं, एक जेड एक्सिस को भी यहाँ इंक्लूड कर देना है। तो आप लिखोगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, ऐसे लिख दीजिए, चूंकि डिस्टेंस एक पॉजिटिव नंबर होता है, यानी मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग पी क्यू ऐसे लिखेंगे इस लाइन के लिए। ये हो जाएगा अंडर रूट जो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हम लिखे हैं, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इट्स, अब हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आर क्या क्या हो जाएगा सुनो। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बोले थे कि उस, ये जो है इसका डायरेक्शन, सबसे पहले इसका तो निकाल लो, तुम निकाल लो इसका डायरेक्शन रेशियोज पहले निकाल लो। तो देखो सुनो, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज की जिक्र नहीं किया है, फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया एक्स, चलो यहीं लिख देते हैं। देखो डायरेक्शन कोसाइंस तुम्हारा हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट कर दो, तो ये तुम्हारा आएगा x2 माइनस x1 बाई, ये जो पी क्यू लिखे हो, पी क्यू मीन्स मैग्नीट्यूड है, तो केवल पी क्यू लिखते हैं, यानी पॉजिटिव में हम लोग लेंगे, इसलिए यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो y2 माइनस y1 बाई पी क्यू इक्वल टू z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। ठीक है, चाहो तो ये पी क्यू है। ठीक है, तो अब सुनो, देखो तो ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइन। यहीं लिख देते हैं कि एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या बोले थे, स्केलर मल्टीपल ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन, मीन्स यहाँ पे स्केलर मल्टीपल है तुम्हारा x2 माइनस x1, दूसरा है y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, यही हो गया। ठीक है, तो हो गया ये बात। देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट है आपका, इस पर भी ध्यान देना है। देखो, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे हम निकालते हैं, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का, तो ये तरीका है। और 2 पॉइंट्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, दो पॉइंट, दो लाइन तुम्हारे पास है, मान लो ये तुम्हारा ए बी है, दूसरा तुम्हारे पास ये सी डी है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, तो ए बी एंड सी आर पैरेलल कब होगा, जब रेशियो ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बाई डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, ये अगर है, अगर ये कांस्टेंट है तो दोनों लाइन हमारा पैरेलल कहलाएगा। ठीक है, तो बस यही है, हमको दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है और उसका रेशियो यानी डिवाइड करो, कांस्टेंट आता है तो दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये भी क्लियर हो गया। चलो इसको भी रेट कर देते हैं। देखो ये एक्चुअली था तुम्हारा, ये दोनों लाइन के बारे में बता रहे हैं, दिस इज सी डी, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज और ए बी का डायरेक्शन रेशियोज का डिवीजन अगर कांस्टेंट है। चलो
तो ये तो हो गया हमारा ऑल अबाउट डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। क्लियर? ठीक है ना? चलिए अब हम लोग यहां से नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे 11.1। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।